तो चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होगी। केजरीवाल की ईडी हिरासत आज खत्म हो गई है। सीएम पद से हटाने की अर्जी पर भी आज सुनवाई होगी। कोर्ट और एलजी हाउस के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो आज अरविंद केजरीवाल की ईडी की जो कस्टडी है वो समाप्त हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। कोर्ट में और एलजी हाउस के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने पहले 10वें वारंट के साथ ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची थी। वहां उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के 2 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पिछले दिनों जब पेशी हुई तो वहां से उन्हें 28 मार्च तक की रिमांड पर भेज दिया गया था, लेकिन आज उनकी रिमांड खत्म हो गई है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद अब फिर उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। इसके साथ ही सीएम पद से हटाए जाने को लेकर भी आज सुनवाई होनी है। तो कोर्ट में आज क्या कुछ होता है देखना होगा। ईडी की हिरासत आज खत्म हो रही है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान ईडी क्या कुछ अपनी ओर से दलीलें पेश करती है, क्या ईडी के हाथ इतने दिनों में कोई सबूत लगा है, क्या कोई जानकारी पूछताछ में ईडी के हाथ लगी है, ये तमाम बातें हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तब मिलेंगे जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, मामले में सुनवाई होगी और देखना होगा कि ईडी अपनी ओर से क्या कुछ दलीलें देती है। और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि इस बार अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी बढ़ाई जाती है या फिर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है। इसी बीच लगातार अरविंद केजरीवाल के अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग भी तेज होती जा रही है। विपक्ष की ओर से अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट में क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में एक तरफ आज केजरीवाल को पेश किया जाएगा। लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। पिछले दिनों भी कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, नेताओं ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया और अब 31 मार्च को भी दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होगा। महारैली का आयोजन गठबंधन की ओर से किया जा रहा है और यह आयोजन सिर्फ इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। लगातार विपक्षी दलों की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। ईडी की इस कार्रवाई को एक साजिश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे अहम कि 28 मार्च तक अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेजा गया था, ईडी की रिमांड पर भेजा गया था। लेकिन अब उस रिमांड की तारीख, आज आखिरी तारीख जब उनकी रिमांड समाप्त हो गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, आज ईडी की रिमांड खत्म हो गई है, अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ आज देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था। इस दौरान तमाम तरह के सवाल उनसे शराब नीति घोटाला में किए गए होंगे। क्या ईडी आज इतनी सक्षम रहेगी कि अपनी दलीलों में वो फिर कोई मजबूत दलील पेश कर सके और अरविंद केजरीवाल को फिर कोई झटका लगने की संभावना क्या आज नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आज अगर बात करें एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तमाम तथ्य ईडी ने बाकायदा जो बीते दिनों में पूरा, क्योंकि 6 दिन से जो चर्चा रही, जो पूछताछ रही, वो तमाम साक्ष्य सामने रखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या बातें इस जांच के दौरान सामने आई हैं। और ऐसे में हालांकि जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि अभी ईडी ने कई और मामलों में भी पूछताछ करनी है इस मामले में, और इसके लिए ईडी अभी और आगे कस्टडी की मांग कर सकती है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि मैक्सिमम क्योंकि 14 दिन तक की कस्टडी मिल सकती है, हालांकि निर्भर तो कोर्ट पे करता है, और ऐसे में 6 दिन की हो सकी है तो हो गई है, तो ईडी अभी और 5 दिन की कस्टडी की मांग कर सकती है। लेकिन कस्टडी मिलेगी या ईडी की या नहीं मिलेगी ये कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट में आज ईडी तमाम साक्ष्य साथ लेकर के जाएगी, तमाम बातें रखी जाएंगी जो इस जांच के ईडी तो अपने तरफ से साक्ष्य पेश करेगी ही, क्योंकि 6 दिन की रिमांड थी। अरविंद केजरीवाल से तमाम तरह के सवाल
पूछे गए होंगे, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि लगातार खबरें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल इस दौरान कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो भाजपा भी अब सड़कों पर उतर आई है और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी तो दावा यह भी किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं। देखिए, जब आज कोर्ट में बात होगी, तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी, सिंघवी भी वहां पर मौजूद रहेंगे तो उनकी तरफ से कुछ बात रखी जाएगी, लेकिन सबसे अहम रहेगी यहाँ पर ईडी की ने अब तक जो पूछताछ की है उसमें ईडी ने क्या जाना है और ईडी आगे क्या जानना चाहती है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको सामने बिठा करके पूछताछ करनी है, जिसको लेकर के ईडी आज समय बढ़ाने की मांग करेगी। लेकिन यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी सिंघवी जो है वो अपनी बात रखेंगे वहां पर, और कई ऐसी बातें सामने वो भी कोर्ट में रख सकते हैं इस पूरी जांच को लेकर के। वो चाहते हैं कि वो तो ये चाहते हैं कि इस मामले पर कुछ राहत दी जाए, लेकिन सबसे बड़ी नजर यही पूरी जांच को लेकर के रहेगी, जहां एक तरफ ईडी अपने तमाम जो पेपर जो तमाम जो जांच के दौरान जो पूछताछ के दौरान सामने आए हैं, जो पूरे क्योंकि ईडी ने एक एक डाटे के बारे में बात करी है कि इनके पास जो पैसा आया वो किस तरीके से आया, जो इन्होंने छूट दी, किस किस के कहने पर यह हस्ताक्षर, वो कौन कौन अधिकारियों को क्या जानकारी थी, क्योंकि कुछ नेता और अधिकारी इसमें दूरी भी बना चुके हैं। तो ऐसे में तमाम साक्ष्य आज सामने रखे जाएंगे कोर्ट में, जिसके आधार पर आगे कस्टडी की मांग की जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ईडी ने पूछताछ में क्या कुछ जाना है, क्या कुछ ईडी को हासिल हुआ है, आज कोर्ट में पता चलेगा, क्योंकि लंबे वक्त से मनीष सिसोदिया भी शराब नीति घोटाला मामले में इसी तरह राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन राहत उन्हें नहीं मिल पा रही। आज अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी तो देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ से राहत मिलती है या फिर इस बार उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।